तो इन इक्वेशन में हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हैं। इसमें वाला ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन बी वाला भी कर लेना पार्ट, ठीक है ना। ये वाला पार्ट कर लेना, ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी, ये सब अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। सेट ऑफ रियल नंबर है तो बहुत ध्यान रखना, सेट ऑफ क्या है, रियल नंबर है तो ध्यान रखना। तो खैर इन इक्वेशन का अगर चाहिए तो दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं तो वो हमसे मांग लेना, ठीक है ना। तो अगर एग्ज़ाम में सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए आ जाए तो सॉल्यूशन सेट होता है क्या एक्चुअली। सॉल्यूशन जो अभी आप नंबर लाइन दिखाते हो, नंबर लाइन को ही हमें इसमें दिखाना पड़ता है, क्या बोलते हैं, दो फॉर्म होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक टैबुलर फॉर्म, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर टैबुलर एक हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब भी सॉल्यूशन सेट दिखाना जाए तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा दो। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिखा दें भाई, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाए, क्वेश्चन में तुम्हें वो दिया जाएगा कि सेट ऑफ क्या होल नंबर है, तो लास्ट में तो लिख दो सेट ऑफ होल नंबर। ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया, ये किसका पार्ट हो गया, क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब जो भी आंसर आया है तुम्हारा, आंसर क्या है, एक आया है x 5 से कम एंड इक्वल टू, ठीक है ना। देखो x बीच में लिखा बीच में, एक आंसर को इधर लिख दिया और एक आंसर को इधर लिख दिया, समझ गया ना। देखो एक आंसर तुम्हारा आया है ये और एक आंसर आया तुम्हारा -2, ये दो आंसर आए तुम्हारे। अब इसको देखो सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे हम लोग। पहले तो लास्ट में लिख दो x से सेट ऑफ होल नंबर या रियल नंबर जो भी दिया हुआ है वो क्वेश्चन से लिखना, ये लास्ट में लिखना है। बीच में क्या लिखना है मालूम है, बीच में लिखो, ऐसे लिखो x, बीच में लिखा है x। अब देखो यहाँ पे x में मुंह बंद है, इक्वल टू, तो x में मुंह बंद किया, इक्वल टू यहाँ लिख दिया 5, ओके। ऐसे क्या ना, देखो x की तरफ मुंह बंद है, मुंह खुला 5 इधर, 5 इधर खोल दिया। फिर यहाँ पे देखो x की तरफ मुंह खुला है, x की तरफ मुंह खुला है, ये मतलब ग्रेटर देन, ठीक है, x इज ग्रेटर देन, यहाँ -2 है, ये -2, बस ये पूरा का पूरा यहाँ पे छाप दो। तो ये पहला आंसर छापा, पहले लिखो x कॉलन, फिर आंसर पूरा छाप दिया। देखो 3 पार्ट होते हैं, एक तो ये वाला सेट ऑफ क्या है, फिर जो भी तुम्हारे आंसर है आंसर को मर्ज कर दो, मर्ज कर दिया और x इज x कॉलन करके, और मिडल ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये वाले ब्रैकेट में, समझ गए। सॉल्यूशन सेट बना लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। सेट ऑफ क्या लास्ट में लिख दिया, जो आंसर को मेकअप कर दिया, दोनों को मिलाकर मर्ज करके। ये ध्यान रखना कि कहाँ पे मुंह बंद करना, कहाँ खोलना है। बीच में x लिखो, एक तरफ एक आंसर ये लिखो, एक तरफ एक आंसर ये लिखो, बाद में x कॉलन लगा दो, ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन सेट। क्लियर है बात, ओके। बस तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी इन इक्वेशन में जो भी अगर दिक्कत है तो वो लेक्चर हमसे आप ले लेना, तो वो रिवाइज कर लेना, तो इन इक्वेशन की कहानी हो जाएगी। तो ये वाला भी कर लेना, कम आता है लेकिन फिर भी कर लेना, बहुत ईजी है, ठीक है ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी तो नहीं है लेकिन हाँ कर लोगे, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक में अगर ऐसे एमसीक्यू आ जाए कि विच, क्योंकि बच्चे एमसीक्यू में फंसते हैं, बाकी टिपिकल टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेते हैं स्टेप वाइज, 3 नंबर के 4 नंबर के। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 and 3 एज इट्स रूट। तो मैंने क्या कहते हैं, रूट हो, सॉल्यूशन हो, फैक्टर हो, रूट है, नेचर ऑफ रूट नहीं। नेचर ऑफ रूट मतलब तुम्हारा डी वाला पहुंच जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट वाला पहुंच जाएगा, नेचर ऑफ रूट आ जाएगा, ठीक है। ये रूट है ओनली रूट, फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ और क्या बताया, फैक्टर, जीरोस, क्या वर्ड आ जाए, जीरोस करके आ जाए, ऐसे वर्ड आ जाए, मतलब कि तुम्हारी एक्स से जो दो वैल्यू नहीं निकालते हम लोग, एक्स और दिस, जो भी स्प्लिट मार के एक्स के जो वैल्यू निकालते हैं, तो वही इसी को बोलते हैं जीरोस, रूट, सॉल्यूशन, फैक्टर, इसी को बोलते हैं जो भी स्प्लिट करके एक्स के दो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो कुल मिला के तुम्हें रूट निकालना 2 और 3 ना आंसर दिया है, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू में 2 रख देंगे। अब तुम्हें क्या करना है कि इन सब में अब या तो दो तरीके, तो स्प्लिट मारो देखो आंसर, या तो स्प्लिट करो और आंसर देखो, या तो ये है। सो अब या तो स्प्लिट करके आंसर निकालो। तो सर ये तो क्या चारों में बड़ा टाइम लग जाएगा सर, बड़ा ही टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, दूसरा तरीका क्या है बोलो सर। x की वैल्यू दी तो कहीं 2 या 3 है, दोनों में से कोई जहाँ पे 0 आ जाएगा लगाने के बाद आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार 2 रख के देखो, अरे हाँ एक बार 2 और एक बार 3 रख के, एक बार 2 रख के देखना और एक बार 3 रख के देखना, और दोनों में आंसर 0 आना चाहिए, तब इसे और क्या, पर एक बात बताइए, दोनों में आंसर तब भी रखें तब भी
तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा मालूम है, एक माइनस वाला लेके चलना ही पड़ेगा। ये प्लस वाला तो अवॉइड ही कर दो, क्योंकि प्लस वाले से तो आंसर बहुत बढ़ जाएगा, जीरो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब ये प्लस वाला लोगे, सोचो ना जीरो कहाँ से आ जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 कहाँ, नहीं पॉसिबल है ना। तो क्यों ना हम लोग एक माइनस, ये 2 माइनस में है तो ये भी मुश्किल लग रहा है, तो 1 प्लस 1 माइनस, ये वाले 2 चेक कर सकते हो आप पहले पहले। ठीक है ना, एक बार 2 रख के देख लो, और एक बार 3 रख के देख लो। ये काम करो ना, एक और तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, वो चाहो तो वो करके एक आप चेक कर सकते हो। ऐसा कर लो, तुम क्या करो मालूम है, देखिए फॉर्मूला एक, ये एक एक्स स्क्वायर जैसे माइनस है, तो ये को सम ऑफ रूट, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है ना, आप देखो 2 + 3 5, यहाँ पर आ रहा है ना 5, और 2 × 3 6 आखिरी में आ रहा है ना 2 × 3 6। तो इस तरह करके देखना पड़ेगा तुम्हें कि यहाँ जो 5 की जगह आप क्या करो, सम ऑफ रूट करके देखो। तो 2 + 3, ये देखो 2 + 3 5, और एक 2 × 3 6। तो ये माइनस वाले में ही पहले कितना आ रहा है, डी वाला कौन वाला आ रहा है, सही ए वाला सही आ रहा है। ठीक है, ए वाला सही आ रहा था। तो इस तरह भी करके देख सकते हो आप। क्या, सुन लो, एक्स स्क्वायर ऐसे फ्रेम करो, माइनस 5 को हटा दो, 5 को क्या कर दो, सम ऑफ रूट 2 + 3 5, क्योंकि वैसे आ रहा है ना 2 + 3 5 करके आ रहे हैं ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 × 3 6 आ रहा है। अब तो सब में 5 सब में 6 सर कौन सा उठाएं, तो वाला उठाओ कि अंदाजे से कि यार ये माइनस है और ये -6 है, ये दोनों में कुछ ना कुछ कहानी बन सकती है, क्योंकि तो कहानी बन ही नहीं पाएगी, आंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका आंसर माइनस माइनस बहुत है, तो ये नहीं हो पाएगा, हाँ ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों में तुम चेक कर सकते हो, तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो आप। इसके बाद देखो, अब देखिए यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है, और द रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेशन फिगर। इसका 4 सिग्निफिकेशन, ये तो आता नहीं है, इसे नहीं आएगा, इसे छोड़ो। ये वाला एमसीक्यू जरूर आ जाता है कि बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। अब आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे मत बोलो यार, हो जाएगा। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हो सकता है एक्स स्क्वायर सर कट ही जाए, एक्स स्क्वायर बचेगा नहीं, तो सिंपली अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कम से कम एक्स स्क्वायर होना जरूरी है। सिंगल एक्स हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 4 ये सब नहीं है क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर होना जरूरी है। तो वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, के में -1 है, के में -1 डाल के थोड़ा सिंपली, ये वाला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही, यही देख के पता चल रहा है। क्यों करेक्ट, के -1 है, तो ये वाला नहीं होगा, सॉरी बहुत जल्दी हमने बोल दिया, ये नहीं हो। कितना इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन, के -1 डालोगे तो +1 -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 अंदर अंदर, तो 0 × एक्स स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर गायब, एक्स स्क्वायर गायब मतलब क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। तो कितना जबरदस्त, मतलब ये था, अच्छा था एक, है ना, आंखें खोलने वाला कि भाई आंखें खोल लो। तो -1 +1 कटा, बचा 0 अंदर, 0 × एक्स स्क्वायर 0। एक्स स्क्वायर जिंदा रहना जरूरी है, एक्स जिंदा रहा नहीं रहा चल जाएगा, एक्स स्क्वायर का जिंदा रहना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी ओपन करके देखना, इतना लंबा मत जाओ, पहले ऊपर ही तो, ये तो हो ही ना रहा है, और ये वाला, ये 2 चेक कर लो पहले तो, क्योंकि ये क्यूब की तुम्हें आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ जाएगी। तो बढ़िया ही है, ये वाला है तो फिर ये करना पड़ेगा, लेकिन क्यूब की आइडेंटिटी ओपन करनी, ये वाला तुम्हें चेक करना है कि 2x -2x स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं निकलेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर हो सकता हो -2x, और इधर आके +2x स्क्वायर कट जाए, हो सकता हो, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है ना, ये चेक कर लेना तुम। और चेक एमसीक्यू कैसे कभी भी चेक करो ना, तो थोड़ा सा दिमाग रख के करो, कि कैलकुलेटिव माइंड से, कि यार पहले कौन सा हम एलिमिनेट करें, या पहले कौन सा तुम्हें ज़्यादा सही लग रहा है पहले वो चेक करना, इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। सही कौन सा पहले एलिमिनेट करते हैं, जरूरी नहीं है पहले एलिमिनेट करो, दिमाग क्या कह रहा है पहले वो देखो, ठीक है। यहाँ पर तो सिंपल एक नज़र में दिख गया था एलिमिनेट ही हो रहा है, तो हटा ही दो इसको। तो दिमाग किसे, इन दोनों में दिमाग ज़्यादा, अब ये भी हो सकता हो, क्योंकि यहाँ तुम्हें पूरा ओपन करना पड़े, हो सकता है एक्स क्यूब कट जाए, एक्स स्क्वायर बच जाए, लेकिन ये 2 भी तुम्हें सिंप्लीफाई करने के बाद ही पता चलने वाला है, ऐसे नहीं पता चलने वाला है, ठीक है ना। तो ये बस नहीं, यहाँ पे आंसर दिया इसलिए ऐसा लग रहा है, आंसर नहीं दिया तो वो तुम्हें ना मोस्ट, तुम्हें फीलिंग क्या कह रही, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कह रहा है। अब कह रहे, और ये चीज़ बहुत ध्यान रखना भाई, कि ट्रू बोला गया कि नॉट ट्रू बोला गया है, तो नॉट बोला गया है,
यानी कि इसमें 3 क्वाड्रेटिक है, एक नहीं है। इसमें 3 क्वाड्रेटिक है और एक नहीं है। तो ये चीज का बड़ा ध्यान देना, जल्दबाजी ना करना कि ट्रू पूछा गया कि नॉट ट्रू पूछा गया कि फॉल्स पूछा गया, क्या पूछा गया है कि नॉट फॉल्स पूछा गया है। नॉट फॉल्स को फौरन कर लेना, क्या नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, फौरन ट्रू कर लो। भाई ट्रू पूछा गया है, नॉट ट्रू बोला गया है, मतलब फौरन इसको ओके कर लो। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स पूछा गया, कौन सा फॉल्स है। मेक इट इजी, मेक इट इजी। नॉट ट्रू, हमें नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स, इसमें कौन सा फॉल्स है ये पता करना है, कौन सा गलत है। तो नॉट ए मतलब कौन सा फॉल्स है, क्वाड्रेटिक नहीं है। अब एक क्वाड्रेटिक नहीं है, पहले देख लो कि क्वाड्रेटिक दिखने से कोई लग नहीं हो सकता है वो। अब x4 है, ये वाला चांसेस नहीं हो सकता है, क्यों मालूम, x4 है और यहाँ पर x स्क्वायर आदमी ऊपर कहीं ना कहीं खुल के हो सकता है। नहीं, x4 कहीं भी कटेगा नहीं, क्योंकि चलो इसका x4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का प्लस 2ab भी तो है, 2 AB अगर x4 होगा तो x4 नहीं ए कर का स्क्वायर सकता प्लस बी स्क्वायर, हाँ वो चेक कर लेना। है। फिर ये क्यूब भी तो है। देखो जो ज्यादा क्लोज लग रहा है पहले उसके पास जाएंगे। कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है बोल रहा है, नॉट क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये वाला तो ऐसा लग रहा है कि नहीं है, ऐसा लग रहा नहीं है, तो एक बार ये चेक कर लेना। इसमें ठीक है, पॉसिबल नहीं है रूट वाले में, और ये वाले में खुल के भी एक इसका, हाँ ये वाला तो भी मुश्किल लग रहा है। बहुत जरूरी नहीं कि रूट हो, बात समझे लेकिन जरा। तब भी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। तो x के बाजू में रूट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं क्वाड्रेटिक नहीं है। आइडेंटिटी खुल के भी तो नहीं बनेगा ठीक है, ना वो। तो ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा। अब ये देखो ये वाला तो है ही है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस को 2x स्क्वायर रहेगा, मतलब ये है ही क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर कट कहाँ आ रहा है इसमें, हमें बताना क्वाड्रेटिक नहीं है। हमें क्या बताना, क्वाड्रेटिक ये नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक तो है ही है, ये तो हटा ही दो, ये चेक मत करो। तो वो तुम्हें फिर देखना पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें कटेगा नहीं ना, कट वो तो चेक कर लेना ना। चेक कर ले। हमें देख सुन लो पूरी बात, क्वाड्रेटिक नहीं है वाला बताना है। हाँ वही तो कह रही, लेकिन तब भी आइडेंटिटी खुलने के बाद भी तो कुछ प्लस और कट होता ही, तभी तो एक पूरी इक्वेशन हाँ वो देख लेना। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट। कह रहे हैं कि मतलब कि x की जगह पे 2 लगा दो, जहाँ पे 0 आ गया तो वो है। समझे ना, हाँ ये वाला। तो यार 2 एज ए रूट तुम्हें बताना है, तो x में क्या रख दो, 2 रख दो। देख लो 0 किस में आ रहा है, एक तो इसमें आने का चांस हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2, 4 नहीं आएगा इसमें क्योंकि 5 वाला फंसेगा, है ना। ये वाला 4 हो रहा है, ये वाला भी 4 टू द 8 हो रहा है, 2 रखोगे इसमें, तो ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं है। 4 और 3 इंटू 6 4 6 10, ये भी नहीं हो रहा है। ये वाला होने के चांसेस लग रहे हैं, ये देख लेना। 2 टू द 4 4 एक्स स्क्वायर, 2 टू का 4 4 नहीं, ये भी 4 टू नहीं द 8 और 8 और 14 हो रहा है, ये 1 से ये वाला हो रहा है। हो रहा है 14 देखो 7 टू द 14 माइनस 14 हो गया है, ये 6 पहले से, और ये 2 का स्क्वायर 4 8 8 प्लस 6 14 प्लस का 14 और माइनस का 14 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो 1 मिनट के अंदर देखो 30 सेकंड में हमने चेक कर लिया इस वाले को। ठीक है, तो भाई क्वाड्रेटिक में ना बच्चे एमसीक्यू बहुत गलत करके आ रहे हैं पिछले 2 साल से। क्वाड्रेटिक वाला एमसीक्यू और मैट्रिसेस का एमसीक्यू एक्चुअली गलत करके आ रहे हैं बच्चे, मैट्रिसेस में भी ध्यान रखिए। मैट्रिसेस का तो 2 2 और 2 1 का हो जाएगा। बस वो हाँ रो कॉलम फंस जाता है। ठीक है, आगे देखो कह रहे हैं कि ये दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस 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 देन फाइंड। ये तो बहुत ईजी यार, क्या करना है, x में 1/2 डालना है, सबको उधर भेजना है, k की वैल्यू निकाल लेना है। ऐसा वाला एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है, कर लेना है, बहुत ईजी है। ये वाला देखो, फिर ये वाला बहुत भाई, ये वाला अच्छे समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। जिसका रूट 3 हो, सम ऑफ x plus 3 x plus 3 जैसा। x plus 3 ठीक है, तो आपको 2 ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ रूट का पूछ रहा है, 3 आना चाहिए सम ऑफ रूट। तो भाई ध्यान रखो, यहाँ पर हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है सम ऑफ रूट, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा या कुछ भी हमने सिंबल दे दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, माइनस बी बाई ए, यानी कि हमें सम का पूछा गया, यानी कि माइनस बी बाई ए का आंसर अगर 3 के बराबर आ जाए तो देख लेना पड़ेगा। दूसरा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला सी बाई ए होता है। तो सर ये बी बाई ए सी बाई ए है क्या, भाई तो पता ही है ना, फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर में जो लगा वही होता है, एक्स में जो लगा बी रहता है वो सी रहता है, तो माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का आंसर, अब देखो माइनस ये वाला एक्स में जो लगा है बी है, एक्स स्क्वायर में जो लगा वो ए,
तो माइनस माइनस प्लस 3 यहाँ 2 हो जाएगा, तो आएगा नहीं, 3/2 आ रहा है ना ये वाले के हिसाब से। और दूसरा देख लो, ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा, क्योंकि +3 ना, तो -3/-1, ये हाँ ये सही है दूसरा वाला। देखो दूसरा वाला कैसे कैसे, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a, तो -b की वैल्यू क्या है, x की जो बाजू वो b होता है, 3/a जो x² के साथ लग रहा है, तो a रहता है, a कितना है -1 है, a कितना -1, तो माइनस माइनस करके 3/1 3 आएगा कि नहीं आएगा, सम ऑफ रूट का आंसर। ठीक है, ये भाई बहुत अच्छे से कर लेना, ये एमसीक्यू में फंस जाओगे आकर यार। अगर प्रोडक्ट ऑफ पूछ लो तो c/a कर देना, c/a मतलब लास्ट का जो नंबर होता है वो c होता है, प्लस माइनस का ध्यान रखना, -3 तो -3a -1 -3/-1, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट भी, इस वाले प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 3 आ रहा है, कैसे देख लो, c कितना है -3 है, a कितना -1 है, अपॉन a -1, अपॉन a -1, -1 कर 3 आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में सम ऑफ रूट भी 3 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 3 है। समझ गया ना, -b/a का मतलब x² में जो लगा हुआ है वो a होता है, और जो x के बाजू में जो लगा रहता है वो, तो ये माइनस का ध्यान रखना, अगर माइनस है तो माइनस इन ब्रैकेट -3, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये एमसीक्यू जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, और क्वालिटी हो गया काफ़ी, करेक्ट टू डेसिमल सब मालूम ही है तुम्हें, करेक्ट टू डेसिमल क्वालिटी कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्चर दिए। वो वीडियो टीचर कह रही है कि अगर हमें नहीं दिए ऐसे कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें टेप, तो बस, और इसके अलावा इसे रूट में हमारा आता है करेक्ट टू डेसिमल करो, मतलब यूजिंग फार्मूला वाला क्वाड्रेटिक में करेक्ट टू डेसिमल। अगर तुम्हें टेबल नहीं गिवन है और रूट वाली, तो हमें क्या होता है, रूट निकालना पड़ता है कि प्रॉपर तरीके से। तो एक थोड़ा सा ट्रिक बताया दे रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट में जब बाहर निकालो नंबर, तो अंदर 3 हो सकता है फंस जाए, अंदर हो सकता है 2 फंस जाए, हो सकता है अंदर √5 हो जाए, तो ये 3 तो रट्टा मार लेना, √2 की वैल्यू 1.41, √3 की वैल्यू 1.73, √5 की वैल्यू 2.23, ये रट्टा मार लेना। ठीक है, ये फॉर्मूले शीट में नोट कर लेना, फॉर्मूले शीट में नोट कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे आ गया, जैसे कि अंदर फंस गया √50, है ना, अंदर क्या फंस गया √50, बाहर क्या समझो 3 ऐसे करके है, ऐसे जो वैल्यू x की, कुछ यहाँ पर आके फंस गया, तो ठीक है ना, यहाँ पर आके फंस गया, देख लो इधर, यहाँ पे आके फंस गए 3√50। अब यहाँ पे तुम घबरा गए यार, √50 निकाले वो पूरा रूट वाले मेथड से, तो जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत नहीं, क्यों, अंदर स्प्लिट मारो ना भाई, 50 को हम क्या कर सकते हैं, 25 × 2 नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर, 325 क्या बन के बाहर आ जाएगा, 5 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, √2 बचा, है ना। अब √2 की वैल्यू तुमने रटी हुई थी 1.41, लो खेल खत्म, पैसा खत्म, खेल खत्म, पैसा खत्म, है कि नहीं है, ठीक है ना। या फिर यार √27 में फंस गए, या इस तरह बाहर कुछ चलो 4 चल रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो क्या ही दिक्कत है भाई, क्या ही दिक्कत है, 27 स्प्लिट मारो ना 9 × 3 को, भाई 9 3 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, 3 बच गया, तो 4 × 3 × 1.73, कुछ इस तरीके से 1.73 काफ़ी है, दो डिजिट में दिखाना है, करेक्ट टू डेसिमल आता है, ठीक है ना, तो बाद में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। तो ये एक चीज़ बता दी, अक्सर हाँ ठीक है, अगर कुछ और नंबर आ गया तो चलो भाई फिर तो तुम्हें निकालना पड़ सकता है, हो सकता है टेबल दे दिया जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अदरवाइज ये स्प्लिट वाले में 3 तो ये पूरा पक्का करके रख ही लो, ठीक है ना, 3 तो पक्का करके रख लो, जैसे कि ऐसे आ जाए 125 आ गया, तो इसमें घबराने की जरूरत है क्या, तुम स्प्लिट मारोगे, स्प्लिट तो मालूम ही नहीं करना भाई, ऐसे एलसीएम के मेथड से 25 5 1, तो यानी अंदर आ गए 3 5 आ गए, 3 5 2 5 1 5 बन के बाहर आ जाएगा, यही तो हम लोग कर रहे थे, 25 मतलब 2 5 2 5 1 5 बन के बाहर आ गया, यहाँ 2 5 1 5 बन के बाहर, अंदर क्या बच गया 5 बच गया, तो √5 वैल्यू तुम्हें मालूम थी, तो मल्टीप्लाई करा लो 2.23। तो इस तरीके की ट्रिक है ना, अक्सर काम आ जाती है, आती रहती है काम, क्यों, क्योंकि तुम्हें टेबल है ना, कहाँ तक हो सकता है क्वालिटी के हिसाब से तो टेबल तुम्हें दे दिया जाए, अगर होता है तुम्हारा कोई वैल्यू वॉल्यूम वाले में रूट के हिसाब से वैल्यू चल रही है, वहाँ अक्सर ये वाले मेथड से ही काम आते हैं, मतलब स्प्लिट करके, या तो अंदर √2 बचेगा, होता है अंदर √3 बचे, होता है अंदर √5 बचे, बस ऐसा हो जाता है, 99% ये काम आ जाता है, 99%। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो मेरे भाई, कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, गोल्डन है, गोल्डन ये, ठीक है ना, गोल्डन है, तो इस चीज़ को समझो भाई। तो अभी वर्ड प्रॉब्लम तो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के लेक्चर हमने काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वाड्रेटिक में किए हुए हैं। क्वाड्रेटिक का ये वाले क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, इसके लेक्चर अलग से हमने बनाए हुए हैं,
ठीक है ना। इस टाइप वाले लेक्चर ज़रूर से ज़रूर कर लेना, इसके लेक्चर हम लोग ने किए हुए हैं। डाउट वाले लेक्चर में जो डाउट वाले लेक्चर है मैथ की सीरीज ज़्यादा नहीं, 10-12 ही लेक्चर हैं डाउट के। 12 लेक्चर है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लो। 12 लेक्चर करने में क्या दिक्कत है, पूरा रिवाइज ही तो हो रहा है, क्योंकि डाउट वाले में तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हिट किया जा रहा है। तो डाउट वाले लेक्चर तो कर ही लो, 12 लेक्चर है तेरा जो भी, और सिंप्लीफिकेशन लेक्चर कर लो, ये हमारी जीत है, उसमें कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है बहुत ज़्यादा। ऐसा मत सोचो और एक्स्ट्रा करना है जो कह रहे हैं, क्योंकि एक डाउट करोगे तो 4 चीज़ें और एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। अभी सोचो ना कि एक क्वेश्चन को समझाने में कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी बातों, तो जब डाउट वाले मेरे लेक्चर देखोगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें पता चल रही होती हैं, है ना। कल के दिन लेक्चर के ये सब बहुत पक्के से कर लेना, फाइंड द के वैल्यू एंड ऑल दैट। ये वाले क्वाड्रेटिक के इंपॉर्टेंट लेक्चर या डाउट वाले लेक्चर बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से करा दिया भाई, रेशियो प्रोपोर्शन के 4 लेक्चर हैं, 2, 3, 4, जिसमें 3 और 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 वाले में बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए हुए हैं, तो ये भी वापस से कर लेना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ध्यान रखना, क्या इस सिंप्लीफिकेशन में तुम्हें दिक्कत होने वाली है? नहीं सर, नहीं ना, तो पहले स्क्वायरिंग को सॉल्व करना है, तो कल ही बताया था मैं लग रहा है सिंप्लीफिकेशन वाले में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कर लेना, और फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल ध्यान रखना, अगर कंप्लीटली फैक्टराइज आए तो मतलब लॉन्ग डिवीजन से करना है तो लॉन्ग डिवीजन का अलग से लेक्चर कर लेना है। लॉन्ग डिवीजन ऊपर जो बैठेगा क्वाड्रेटिक आ जाएगा आंसर में, तो क्वाड्रेटिक को वापस स्प्लिट करके और आंसर निकालने, फिर फाइनली तीनों आंसर दे देना तुम्हें। देखो 2 आंसर क्वाड्रेटिक क्या आ गए, जैसे ये 2 आंसर क्वाड्रेटिक क्या है, ये 2 आंसर आए क्वाड्रेटिक के, ठीक है। और एक आंसर क्या था जो इससे डिवाइड किया था, तो फाइनल आंसर क्या दोगे याद रखना, एक तो जिससे डिवाइड किया था वो वाला आंसर दोगे, और जो 2 तुम्हारा आए क्वाड्रेटिक से वो, ऐसे तीनों एक बार में तुम्हें देना पड़ेगा, लिख देना स्टेप में, फिर ब्लॉक मार देना, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग को मिल गया है, इसमें बोला है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कह रहे हैं इसको डिवाइड करें अगर इससे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, के, रिमाइंडर के बच रहा है, तो मतलब इक्वल टू के लिख देंगे। अगर बोलता है कि ये फैक्टराइज है, फैक्टर है इसका, x-2 क्या है इसका फैक्टर है, तो इज इक्वल टू में क्या लिख लेते, 0 लिख लेते। लेकिन कह रहे हैं रिमाइंडर अगर बोलो 5 है तो यहाँ इज इक्वल टू बाद क्या लिख लेते, एक्सप्रेशन लिखने के बाद 5 लिख लेते, है ना। तो x³ - 3x² - kx + 4 इज इक्वल टू के, और हमें पता है क्या करना है, के क्यों लिखा है इज इक्वल टू बताओ, क्योंकि उसका रिमाइंडर है, रिमाइंडर के बोला गया, तो अगर कोई नंबर बोलो नंबर लिख दो, अगर बोले नहीं इसका फैक्टर 0 लिख लो बस। अब तुम्हें क्या करना है कि x-2 तो डिवाइड करना है, x-2 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x में क्या डालना है, क्या डाल देना है, 2 डाल देना है, और फिर के को एक तरफ ले लेना है और के को निकालना है, के की वैल्यू निकाल लेनी है, समझ गए। तो इस तरह क्वेश्चन है ना आते हैं। यहाँ पे देखिए px ये दिया हुआ है और एक qx दिया हुआ है, ये 2 तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिए, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत करा है, तो यार ये वाला करने बार नहीं करा है, लाइन बना के बॉर्डर बना हाँ वही, हाँ एक में 2 है, एक में 2 का 1 है, एक में 1 का 2 है, ऐसा है, वो अच्छा एक लेक्चर है, तुम कर लेना समझ में आ जाएगा, वो बहुत अच्छे से हमने, याद है। हमने सामने ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एमसीक्यू में मैट्रिक्स ये जरूर आएगा, हाँ यही ये बिल्कुल पक्का कर लेना। यहाँ पे कहीं भी एक मैट्रिक्स छुपी हुई, x छुपी हुई, बोलेगा x का वो बताओ ऑर्डर, क्या बताओ x का ऑर्डर, तो यहाँ पे x में ऑर्डर क्या लिख लो, यहाँ लिख के देते ऐसे सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि बहुत जगह और भी काम आ रहा है। यहाँ पे A B C D x इज इक्वल टू P Q, ये है ना, तो यहाँ लिख लो A क्रॉस B लिख लो पहले, तो ये क्या है 2/2 है, ये क्या है 2 × 1 है, ये 2 × 1 है, ठीक है ना। तो पहले ये चेक करो क्या कि ये वाला क्या है, मैथ कर रहे हैं, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैच कर रहा है मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और ये वाला देखो, इसका पहला और इसका आखिरी, इसका पहला और इसका आखिरी, मैथ करने नहीं इसका पहला और इसका आखिरी वही क्या होता है, वो उसका पहला होता है ना, ठीक है। तो ऐसे लिख लो तुम, क्या करो 2/2 है, इसके नीचे ये लिखा, फिर ए भी बाद में है, फिर ए भी लिखो, फिर 2/1 है, 2/1 लिख दिए। अब क्या करो एरो बना लो, एरो कैसे बनाओगे, देखो ऐसे, इसका बाद इसको तो पास का पास में लिए, ये यानी ये ए क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। और बी वाला 1
यहाँ से ले लो ऐसे, ठीक है ना, ये एरो बना लो ऐसे। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिक है, तो ये ट्रिक समझ लो। वैसे हमने एक्सप्लेन करके बताया कि इसको कैसे होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, क्योंकि ये आगे मल्टीप्लाई में भी तुम्हें जैसे मैट्रिक्स निकालना होगा तो तुम्हें यहाँ भरना पड़ेगा कि किस हिसाब से मैट्रिक्स चाहिए तुम्हें। तो समझ गए, ये हो गया 2 और बी हो गया 1। तो कैसे बनाओगे, समझ गए ना, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन अगर यही अगर ऑर्डर बदल जाया था, यहाँ तुम्हें नहीं मालूम है, यहाँ मालूम है ना, तो उस हिसाब से एरो को ध्यान रखो। अगर समझो ऐसे है, ये तुम्हें नहीं मालूम है, ये भी तुम्हें ये वाला मालूम है, ठीक है, और तुम्हें ये वाला भी मालूम है, ठीक है ना, और तुम्हें पहला वाला नहीं मालूम है, मतलब x इंटू ये है, x इंटू ये है। तो एरो का कॉन्सेप्ट वही रखना, क्या यहाँ से ऐसे बना है, समझ गए, ये वाला ऐसे बना है, और ये वाले को ऐसे ले जाओ, बस ये कुछ मिला, ठीक है ना। अब ए क्या आएगा, ए आएगा 2, ठीक है। अब एक ले तुम फंसे कि नहीं फंसे, तो ये वाला कैसा आएगा, इसका पहला यहाँ पर एक पहले मल्टीप्लाई पे, कि ये वाला पॉसिबल कब होगा, जब ये दो नंबर क्या हो, पहला और आखिरी नंबर यहाँ से, ये वाला हमेशा ये ऐसे रिलेट किया करो, ये दो नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है ना, तो इसका पहला और इसका आखिरी। तो और आसान तरीका जैसे हम बताते हैं ना वैसा करो। देखो, जिनका 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेशन बनाओ, जिन 2 को मल्टीप्लाई करो उन्हीं से रिलेशन बनाओ। क्या रिलेशन बनाना है हमें, इसका पहला और इसका आखिरी नंबर सेम है तो ही वो आंसर पॉसिबल होता है मल्टीप्लाई करना। ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। अगर ये 2 है, अब ये मल्टीप्लाई तो हुआ ही, आंसर दिया हुआ है ना, क्योंकि ये 2 है तो ये भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। तो यानी ए 2 हो जाएगा। अब देखो बी कैसे आएगा, आंसर क्या 2/1 है, तो ये बी वाला कैसे आएगा, इसका पहला और इसका आखिरी, तो 2/1। बस ये समझो मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। ये होगी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन में सेम नंबर होने चाहिए, एक्सट्रीम जब पॉसिबल है मल्टीप्लाई आंसर उसमें आएगा। तो आंसर किस में आया, 2/1 में आया, तो ये 2/1 होना चाहिए, यानी B1 होना चाहिए, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है, 2/1 पर खत्म बात, एकदम सीधा सीधा सा है। जब शुरुआत में काफी लेक्चर हम बताते हुए चले हैं, ठीक है ना। तो यह आता ही है एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्री वाला आएगा तो ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का भी एक फॉर्मूला बनाया है, तो टेबल कैसे बनानी है, एकदम मोस्ट इजीएस्ट वे, कि याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम बहुत आसानी से ये बना सकते हो। तो एपी में ये चीज़ ध्यान रख लेना कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 5th टर्म बताओ फ्रॉम दी एंड, ऐसा आ गया 5th टर्म बताओ। भाई अगर नॉर्मल होता 5th टर्म बताओ तो हम लोग बता ही देते, L = नॉर्मल फॉर्मूला डाल देते हैं, L = A + n - 1D वाला, ठीक है ना। लेकिन बोला 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट बताओ, क्या बताओ, फ्रॉम द लास्ट, उल्टे से। तो ये फॉर्मूला तुम रट्टा मान लेना, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, n मालूम होना चाहिए, ठीक है। n मतलब उस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म है, वो नॉर्मल फॉर्मूला डाल के n निकाल लो कितने नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है ना। और ये r जो है वो वाला टर्म है, जो टर्म तुम्हें निकालना है। जैसे 5th टर्म निकालना है तो r यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। R कैसे में पता करेंगे, बोलेगे ना 5th टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, तो r क्या हो गया, 5 हो गया। n क्या हो गया, उस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म। जैसे अगर 4 है तो 4 लिख देंगे नंबर, है ना, ऐसे देखो। चलो एक क्वेश्चन कराए थे, जैसे ये 13, 18, 23 ... 158, ये कह रहे हैं कि बताओ तुम 30th टर्म 12th टर्म बताओ फ्रॉम दी लास्ट। कह रहे 12th टर्म बताओ, 12th टर्म बताओ, लेकिन कहां से, फ्रॉम दी एंड, है ना, उल्टे से बताओ। अगर नॉर्मल होता 12th टर्म तो कर लेना, L = n - 1D से, L में 12 n में 12 डाल देते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, 12th टर्म बताओ फ्रॉम दी एंड से बताना है, तो हम फॉर्मूला क्या डालेंगे, rth टर्म बताना है, r ऐसे बताना, r मतलब वही वाला टर्म बताना है जो फ्रॉम दी एंड है। तो फॉर्मूला क्या तुम्हारा ऐसे, n - r + 1 TH है, TH है, रुको अभी TH है ये, ठीक है ना। तो देखो
तो n में क्या डालोगे, n में डालोगे इस सीरीज में ये सीरीज कितने नंबर ऑफ टर्म की है। तो पहले नॉर्मल वाले फॉर्मूले से क्या निकाल लेना, n निकाल लेना। क्या l इज इक्वल टू a n माइनस वन डी, n निकाल लेना भाई, n मालूम पड़ जाएगा क्योंकि l तुम्हें पता है 158 है, a तुम्हें मालूम है, d पता है, n निकाल लेना। तो इसका जो n है वो 30 आ जाएगा, 30। और तुम्हें निकालना है क्या, 12 टर्म निकालना है, तो r हो जाएगा 12 फ्रॉम दी एंड प्लस 1 th। तो th कितना हो गया 31, ये आ जाएगा 19। तो ये 19 जो है 19 आंसर नहीं है, आंसर आएगा a प्लस 18d। क्या हो जाएगा a प्लस 18, हाँ फिर a प्लस 18d डाल दो। 19 टर्म आया, मतलब 12वां जो टर्म है वो बिगिनिंग से 19 टर्म है, यहाँ से 19 है, पीछे से 12वां टर्म निकालना है। समझ गया ना। इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, सीधे वाले तरीके से नया टर्म निकालना है। तो r इज इक्वल टू n माइनस वन आर प्लस वन टी है। n क्या है, हाँ N19 था हाँ, n क्या है पूरे सीरीज का, n पूरे सीरीज में कितने नंबर की सीरीज है, n वो है माइनस r। तो n कैसे निकालोगे, नॉर्मल फॉर्मूला n निकालना है, r जो पूछा गया है 12वां टर्म फ्रॉम द एंड पूछा, 12 डाल लो प्लस वन टी एच। तो 19 था क्या, 19 टर्म ही तुम्हारा मेन आंसर होगा। तो 19 टर्म का आंसर कैसे निकालोगे, a प्लस 18d से। समझ गए। तो 19 आंसर नहीं है, a प्लस 18d जब निकालोगे तब आंसर आएगा फाइनल। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल पक्के से लिख लो, ये फॉर्मूला मैंने लिखाया नहीं है, मैंने मैनुअल वैसे कराया था, ये शॉर्ट फार्मूला है, तो ये बिल्कुल अच्छे से कर लेना। और एपी में डिविजिबल वाला जरूर कर लेना, एपी के टॉप में डिविजिबल वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए, डिविजिबल वाला बहुत जरूर कर लेना क्योंकि डिविजिबल वाले क्वेश्चन आते हैं। डिविजिबल वाले ना, हाँ डिविजिबल क्वेश्चन आते हैं, कौन सा उसमें, डिविजिबल बाई 5 किसमें, कितने नंबर, जैसे जैसे एपी में 3 डिजिट नंबर बताओ, और 1000 तक में 3 डिजिट नंबर बताओ कि कितने डिविजिबल हैं, कितने नंबर 5 से डिविजिबल है, कितने डिविजिबल 7 से। हाँ ऐसे भी तो होता है कि 200 से लेके, तो ऐसे भी तो होता है कि 200 से लेके 500 तक कौन 7 से डिविजिबल है। हाँ वही वाले। तो तुम्हें वो देखना कि ए क्या है, A200 नहीं होगा, पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा। है सब एपी का डाउट वाले में सब कुछ है, इम्पोर्टेंट वाले में है, इंपॉर्टेंट डाउट वाले में सब कुछ है। ठीक है, ये वाला जरूर से जरूर करें। जीपी तो यार बड़ा पक्का करा दिया है, जीपी को टेंशन ही नहीं है, जीपी तो बहुत पक्का करा दिया। जीपी में सम के 2 फॉर्मूले बहुत पक्के से कर लेना, आर वाला है 1 से कि आर छोटा है 1 से, अगर R बड़ा और एक इन्फिनाइट वाला भी कर लेना फॉर्मूला। लिखा रखा है, हाँ इन्फिनाइट का फॉर्मूला भी लिख लेना। एक अगर इन्फिनाइट सीरीज आ गई उसके सम का फॉर्मूला अलग है, इन्फिनाइट सीरीज आ गई उसके सम का फॉर्मूला अलग है, तो वो भी फॉर्मूला लिख लेना। पता नहीं हमने शायद इन्फिनाइट नहीं बताया था, तो तुम लिख लेना। ठीक है, तो 10 चैप्टर तक के तो हो ही गए। कितने चैप्टर हो गए, 10। बहुत खुश है ना। तो कहते यहाँ पर क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू -2। ठीक है, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू -2 लाइन का पेंसिल है। तो इसमें ये देखो ऐसे एमसीक्यू में बच्चे फंस जाते हैं कि यार ये तो थोड़ा अजीबोगरीब टाइप का है। तो y इज इक्वल टू -2 तुम लाइन ऐसे बनाओगे, यही हुआ ना, y इज इक्वल टू -2 पे x के पैरेलल बना देना। अब यानी कि यहाँ पर जो भी पॉइंट आएंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर पॉइंट आया तो डेफिनेटली y के लिए क्या बैठेगा, -2 बैठना ही बैठना है। x के लिए समझते, जैसे यहाँ पर है, समझिए पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बैठेगा 2, -2। यहाँ पर है, समझो यहाँ पर है, ये पॉइंट क्या बैठेगा -4, -2, यानी लास्ट में -2 होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे देखो लास्ट में -2 क्या ये वाला है, बोला हाँ ये पॉसिबल है पॉइंट बनना, बाकी पॉसिबल नहीं है इस लाइन पर पॉइंट बनना। देखा ना, मतलब 1 नंबर एक क्वेश्चन था और जो सबसे इजी चैप्टर था उसमें भी हम लोग फंस रहे, है ना, कि कह रहे कि इन सब में बताओ कि इनवेरिएंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो यानी कि अगर y इक्वल -2 y इक्वल -2 लाइन खींची, यानी कहीं पर तुम इस लाइन में पॉइंट लोगे तो -2 तो आना ही आना है बाद में, है ना, लास्ट में -2 आना ही आना है ना, x बदलता रहेगा कोई दिक्कत नहीं। तो अब लास्ट में -2 यही वाला आ रहा है, बाकी में तो -2 है ही नहीं लास्ट में, समझ गए। अगर ये x के लिए होता, जैसे x इज इक्वल टू 1 इनवेरिएंट बताना है, तो पहला वाला 1 होना जरूरी है। फिर तो यहाँ पे होता कहाँ, पहला वाला पॉइंट, यानी जहाँ पे ऑप्शन दिया होता तो पहला वाला पॉइंट 1 होना जरूरी है। तो इनवेरिएंट जहाँ से दिया हुआ है वो मेन नंबर होना जरूरी है। तो y इक्वल -2 है तो इन सब में y वाला -2 होना जरूरी है, या x इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर x यानी पहला वाला 4 होना जरूरी है। समझ गए। तो इस तरीके से अब देखो जैसे ये देखो, है ना, क्या लिखा हो, द पॉइंट 30 इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन, कह रहे कि 3,0 कहाँ आएगा, x का 3 y का 0 यहाँ आएगा, ठीक है ना।
तो कह रहे हैं कि ये 3,0 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, सही है ना। तो क्या है, द पॉइंट 30 इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन एक्स वाई बोथ एक्स एंड वाई। तो ये क्या आएगा, ये क्या चाहिए इसको? एक्स एक्सिस में आएगा, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट बना है ये पॉइंट सोचो किसके रिफ्लेक्शन में बना होगा, इनवेरिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अपने आप में एक्स में ही तो आया होगा, एक्स से ही रिफ्लेक्ट करके आया होगा, ठीक है ना। तो ये भी दिया, देखो द पॉइंट 3,0 इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन दी, क्योंकि इनवेरिएंट की बात हो रही है। इनवेरिएंट मतलब उसी लाइन पर, इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, उसी लाइन पे। एक्स के ऊपर समथिंग लाइन, वाई के ऊपर समथिंग लाइन, ये समझो जरा सा, इनवेरिएंट का मतलब समझो पहले, ठीक है ना। अब इसका रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इसका रिफ्लेक्शन कहां से हुआ होगा, इस लाइन से ही हुआ होगा, है कि नहीं, एक्स एक्सिस से ही हुआ होगा। अगर इनवेरिएंट जो होता जैसे ये होता तुम्हारा -3 -2, ये था। देखो अगर ऐसा होता समथिंग 3, एक्स का 3 हो गया, वाई का समझो 3 हो गया, ठीक है ना, 3,3 हो गया। अगर ये किसके इनवेरिएंट से आया है ये पॉइंट, अगर ये दिया होता यहां पर होता, तो ये किसके इनवेरिएंट से आया है पॉइंट, तो तुम्हें एक इनवेरिएंट की लाइन दी होगी, वहां से एक रिफ्लेक्शन थे, तो ये क्या हो सकता है, एक्स से भी हो सकता है, वाई से भी सकता ये क्योंकि इनवेरिएंट मतलब एक्स या वाई के ऊपर लाइन होना, तो ये पॉइंट एक्स के रिफ्लेक्शन से भी आ सकता है, ये पॉइंट है। वाई के रिफ्लेक्शन से भी आ सकता है, ठीक है ना, समझिए ना, इधर से भी आ सकता है ऐसे ऐसे, और इधर से भी आ सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखो कि ऐसा ना हो कि इसमें एमसीक्यू तुम्हारा गलत हो जाए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, किसमें, रिफ्लेक्शन में। तो फिगर भी पूछा जाता है कि कौन सा फिगर बन रहा है, एरो बन रहा है तो एरो बता दो, ठीक है ना, एरो लिख सकते हो इसमें, ठीक है। इसमें क्या बन रहा है, ये बन रहा है कॉनकेव, ठीक है ना। और ये पूछ रहा है स्ट्रेट द लाइन, देखो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, जैसे फिगर बना, बोले सिमेट्री ऑफ लाइन बताओ, लाइन ऑफ सिमेट्री बताओ, आई मीन टू से लाइन ऑफ सिमेट्री बताओ। अब ये फिगर क्या ये सिमेट्रिक नहीं लग रहा है, लग रहा है, तो लाइन सिमेट्री डेफिनेटली ये हो रही है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा ना कितना 4 नंबर क्वेश्चन होते तो आखिरी में फंस जाओ, ऐसे जो मोस्ट इजी चैप्टर है उसमें भी फंसने के चांसेस हैं। तो इसमें सिमेट्रिक लाइन क्या बोलेगा, वाई एक्सिस है, क्योंकि वाई एक्सिस सिमेट्रिक कर रहा है ना इसके एक दूसरे को, ठीक है। अब इसका फिगर तुम क्या दे सकते हो, कॉनकेव, कॉनकेव दोगे, हाँ वो ऐसे रहता है ना, ठीक है। तो लेंस है ये कॉनकेव टाइप का, तो कॉनकेव दे दो, या एरो हेड भी, एरो हेड भी लग रहा है, ठीक है ना, इस टाइप का दे सकते हो। ये वाला काइट दे सकते हो, काइट ही है, ठीक है ना। ये फिगर काइट का देना है कि फिगर बताओ, तो काइट है, इसकी सिमेट्रिक लाइन पूछ ले अगर, चलो सिमेट्रिक लाइन क्या होगी मालूम इसकी, इसकी सिमेट्रिक लाइन एक्स एक्सिस, नहीं, सिमेट्रिक लाइन एक्सिस नहीं है, क्यों? ये है, बिल्कुल नहीं है, सिमेट्रिक लाइन ये बन रही ना, देखो ये ऐसे, ये देखो ऐसे और ऐसे सेम आ रहा है ना, ये सिमेट्रिक लाइन नहीं है, नहीं, ये है। तो अब ये लाइन कहाँ से निकल रही है, वाई के 2 से निकल रही है, तो ये लाइन बनाया, तो वाई से कहाँ से निकल रही है, 2 से, तो वाई इक्वल टू 2 नहीं होगी, अच्छा ऐसे, यही तो भाई, इसके में सिमेट्रिक लाइन बनानी इस फिगर की, तो कैसे बनाओगे सिमेट्रिक लाइन, यहाँ से पॉइंट जोड़ोगे, तो y इक्वल टू, ये y इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, x के पैरेलल होना, y इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, x के पैरेलल होना। तो इस फिगर की सिमेट्रिक लाइन क्या होगी, y इक्वल टू 2। अच्छा समझ गया, अगर वो प्रॉपर लाइन होगी तो हो सकता है, वरना हाँ, लाइन, अब यहाँ पर तो इत्तेफाक से y एक्सिस था, y एक्सिस कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखो x का y एक्सिस नहीं है, तो भाई ये सब चीजों को ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे यहाँ पर एक्स वाई, जैसे कोई फिगर बना है, बोलो पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर सुनो, कोई फिगर तुम्हारा बन गया, बोले पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर के लिए तुम फॉर्मूला और मत लगाने चले जाना, डायरेक्ट स्केल से जोड़ के काउंट करके पेरीमीटर लिख दो। जैसे कि बोले इसका पेरीमीटर बताओ, ये फिगर बना, इसका क्या बना, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाहर की बाउंड्री, हाँ बाहर की बाउंड्री की जोड़ना, तो स्केल से जोड़ लो, ये कितना है, सबको प्लस करके लिख दो पेरीमीटर। एरिया है तो एरिया फॉर्मूला, जैसे कि पैरेललोग्राम है तो b इंटू एच, नहीं हाफ बी, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम बना या रोम्बस बना, पैरेललोग्राम या रोम्बस, तो बेस इंटू हाइट। भाई ये हाइट है ना, आंखें बड़ी बड़ी खोल लो, हाइट का मतलब क्या हुआ, हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, हाइट का मतलब
परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री का वो होना ज़रूरी है। तो तुम सोचो कि यार ये हमने बेस ले लिया पर हमने इसका एरिया निकालना है, तुमने क्या दिमाग लगाया, ये बेस ले लिया और ये हाइट ले लिया, नहीं गलत हो जाएगा। नहीं, ये हाइट ऐसे। अब हाइट में बिल्कुल परपेंडिकुलर इसे मारना पड़ेगा, इसे करके हाँ ये परपेंडिकुलर मारना पड़ेगा। स्केल से देख लो कितना है हाइट, और ये बेस। इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि ये गलत करने वाली थी, ठीक है ना। तो अगर ये बेस है, अगर ये बेस है हाँ तो ये वाली हाइट इसके ऊपर होगी। हाँ अगर ये बेस ले रहे हो तो इधर हाइट मारनी पड़ेगी तुम्हें ऐसे। ओके। तो हाइट बिल्कुल सीधी है, यहाँ पे 90 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ से लोगे तो यहाँ 90 डिग्री, तो स्केल से नाप लेना और ये बेस नाप ले, बेस इंटू हाइट, हाफ ना लगाना। क्वाड्रिलेटर में हाफ का कोई फिगर ही नहीं है। क्वाड्रिलेटर जितने भी हैं सब में डायरेक्ट 2 डायमेंशन के मल्टीप्लाई, जैसे स्क्वायर एस इंटू एस, जैसे कि रेक्टेंगल एल इंटू बी, जैसे कि पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट है, तो वही एक तरह से एक हाइट एक बेस है, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, कुछ भी। ट्रायंगल एक हाइट हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट होना जरूरी है ट्रायंगल में भी। ट्रायंगल में भी हाइट होना जरूरी, तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल का एक बेस लेना और एक हाइट ले लेना। देखो इस ट्रायंगल का एरिया समझो, 1 मिनट के मान लो ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है तुम्हें, तो समझो एक बेस ले लो, कोई भी एक बेस ले लो, हाँ? चाहे ये बेस ले लो चाहे ये चाहिए, लेकिन ट्रायंगल हाइट उसी पर होनी चाहिए। अगर ये बेस तुमने लिया, ये तुमने बेस लिया तो इसी पर हाइट नापना है तुम्हें, हाइट इस पर ना नापना है। हाँ तो ये बेस नाप लेना, ये हाइट नाप लेना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना। फिर अगर एरिया निकालना है तो ये सब याद रखो, एरिया निकाल रहे हो सेंटीमीटर यूनिट में है। अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि सेंटीमीटर है क्या है, क्योंकि क्वार्टर इसमें है, तुम्हें ये नहीं पता रहता है कि सेंटीमीटर मीटर है, तो यूनिट का स्क्वायर जरूर करना। यूनिट का स्क्वायर, हाँ हाँ एरिया, क्योंकि जो भी एरिया है, क्योंकि जो भी आंसर आया यूनिट का स्क्वायर लिखना जरूरी है। रिकॉर्ड होता रहा है भाई, मिलेगा नहीं हमें, क्यों नहीं मिलेगा? अभी जाके मैं नोट डाउन करूंगा। ये यानी कुछ ऐसे इसमें फंस गया। अभी जितना बताया ना सभी बहुत इंपॉर्टेंट बताया, तो बता तो दिया था भाई। चालू है, चालू था तो ठीक है। ये बन गया फैन तुम्हारा। फिगर कौन सा बन रहा है? फैन बन रहा है। नहीं सर, हाँ सर, फिर एक तो अगर ये पर निकल रहे तो फैन बन रहा है। बाद में बोले ज्वाइन ए बी बी ए ज्वाइन करो, गिव द ज्योमेट्रिक नेम ऑफ द क्लोज फिगर। ऑक्टागन। बाद में कह रहा है कि पहले तो फैन बन रहा था, लेकिन बाद में कह रहा है कि ज्वाइन कर दो, इन सबको क्या कर दो, ज्वाइन। तो देखो भाई यार पूरा ऑक्टागन ज्वाइन बन कर दो, ज्वाइन करने के बाद क्या बन रहा है ऑक्टागन। देख लो। साइड कितनी, एक, चलो साइड डबल मत गिरा, अपोजिट अपोजिट गिना करो चाहे तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागन। ठीक है ना। 8 है वाला ऑक्टागन, समझ गया ना। एक लाइन ये तो एक लाइन ये, तो एक लाइन एक साइड ये, तो एक साइड ये, तो एक साइड ये, तो एक साइड ये, तो एक साइड ये, और फिर ये 8 ऑक्टागन हो गया। 9 होता तो 9 नॉनगन। 9 10 होता तो डेकागन। डेकागन होता। 6 होता तो हेक्सागन। 6 होता तो, पेंटा। और 7 हेप्टा। भाई? हेप्टागन। और सेप्टागन किसमें आता है? सेप्टा, सेप्टा नहीं आता। ये कौन सा फिगर है देख लेना भाई। समझ गए? ये फिश बन रही तुम्हारी, तो ये सब चीज आता है एग्जाम में, इजी होता है, इजी होता है, फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है ना। समझिए, तो ये भाई ये लेक्चर बहुत बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये लेक्चर करना कब है? पहले आपको पूरा चैप्टर सब मालूम होना चाहिए, तब तो करना है। ऐसे नहीं मतलब डायरेक्ट यही चैप्टर खोल लो तुम लोग। पहले जितने भी 3-4 लेवल जो करा चुके हैं, ये तो बस फाइनल पॉलिशिंग चल रही है। ये क्या चल रही है? फाइनल पॉलिश। हाँ, अब फाइनल पॉलिश के बाद भी कोई इंसान है खुदरा तो भैया उसका कुछ नहीं कर सकता। कितने बार भी कर लो कर लो कर लो, फाइनल फाइनल फाइनल, लेकिन आखिर तक उनको दिक्कत ही है, फिर भी दिक्कत है, फिर भी दिक्कत है। तो इतना तो दिमाग और माथा फोड़ नहीं पाएंगे। ये जितना भी करा दे बहुत करा दे, एक एक चैप्टर को 5-5 6-6 लेवल पे करा रहे हैं। कितना करा दे भाई? क्योंकि ABC दिया, वोल्टेज ABC सेंट्रॉइड दिया है, अब की बार सेंट्रॉइड पहले से दिया हुआ है, तो बिल्कुल बौराए बन के ना तुम निकालने लगना। हाँ, कि सेंट्रॉइड निकालना है तुम्हें, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, सेंट्रॉइड नहीं निकालना है, समवेयर ये निकालना है, ठीक है ना। कैसे लिखना? सेंट्रॉइड ऐसे लिखना, एक्स डायरेक्ट एक्स लिख दो, PX लिख दो, CX लिख दो, चलो ऐसे लिख दो CX, सेंट्रॉइड एक्स वाला कोऑर्डिनेट। क्या फॉर्मूला है? x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। CX में देखिए सेंट्रॉइड का ट्रायंगल 4 दिया हुआ है, ये CX में दिया हुआ है, तो 4 यहाँ रखोगे, बाकी देख लेना क्या तुम्हें उधर उधर रखना, चेक कर लेना।
एक को तना रखना, बाकी सबको इधर बेच के आंसर निकाल लेना भाई। ये तो बड़ा ही हलवा था। अब ये देखो, ये एक फंस सकते हो तुम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी कह रहे वर्टिसेस किसके हैं? ट्राइंगल रेक्टेंगल के 4 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं ना, तो किसके वर्टिसेस हैं भाई? रेक्टेंगल के हैं क्या, स्क्वायर के हैं क्या, रोम्बस के हैं क्या, ट्रेपेजियम के हैं क्या, ये किसके हैं? तो तुम्हें क्या करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला सबका निकाल लो, एक दूसरे का। हाँ, और जिनकी 4 2 साइड में हाँ, फिर देख लेना, अगर ओनली 2 साइड मैच हो रहे हैं, मतलब वो रेक्टेंगल है। नहीं, अब 2 साइड में तो पहले स्क्वायर ट्रेपेजियम, चलो अच्छा, वो पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ है तुम्हें। अगर ओनली 2 साइड, चारों साइड मैच हो रहे हैं, अब सुन लो, इसमें भी कहानी है। चारों साइड मैच हो रहे हैं स्क्वायर है। तो रोम्बस स्क्वायर दोनों भी हो सकता है, रोम्बस भी तो तुम्हें डायगोनल भी मैच कराना पड़ेगा। अगर चारों साइड और डायगोनल भी मैच हो रहा है तो वो स्क्वायर है, चारों साइड। प्लस डायगोनल। हाँ देख लो, ऐसे बना लो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी, ए बी का अलग निकालो, बी सी का अलग निकालो, सी डी का अलग निकालो, डी ए का अलग निकालो, ए सी का अलग निकालो और डी बी का अलग निकालो, सारे इक्वल हैं तो ही वो स्क्वायर है। ओनली 4 इक्वल हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी इक्वल है, और ये ए सी और बी डी डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस है। ओके। 2 इक्वल है, सिर्फ दो का सेट बन रहा है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो वो रेक्टेंगल है। ठीक है ना? अगर सिर्फ 2 इक्वल है और आप बाकी एक जोड़ी नहीं बन रही तो ट्रेपेजियम, जोड़ी नहीं बनती, ट्रेपेजियम में जोड़ी नहीं बनेगी। चारों अलग। हाँ, चारों भी अलग अलग हो सकते हैं, ट्रेपेजियम तो ये भी होता है ना, तो ये ट्रेपेजियम है। दो तो मैच होंगे नहीं, 2 भी मैच नहीं होंगे, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो ट्रेपेजियम एक ही कॉन्सेप्ट होता है, अपोजिट साइड, ओनली वन अपोजिट साइड पैरेलल। लेकिन सर पर टाइम चला जाएगा हम लोग तो करना ही है भाई साहब। देखो, ये 1 नंबर में खेलबाजी की, 1 नंबर के लिए 1 नंबर नहीं आएगा भाई, पेपर में आ गया था। 1 नंबर में नहीं आएगा। का। तो नहीं। एमसीक्यू देखो, ज़्यादा टफ हो, ज़्यादा लेंदी हो तो उसको प्लीज़ आप लोग होल्ड करना, मार्किंग लगा के चलना। टाइम देना बहुत। हाँ, सुन लो पहले से, जहाँ भी तुम्हें लग रहा है यार ये तो 1 नंबर का 3 नंबर के बराबर है, सुन लो अच्छी तरीके से सारी बातें, तो फौरन होल्ड कर देना उसे। हाँ, सर्कल मार दो जैसे कि ये बाद में करना है। बैंकिंग तो हो जाएगा फटाफट। हम बता रहे हैं उसमें एमसीक्यू वाले में, एमसीक्यू लग रहा है ये तो 3 नंबर के बराबर सॉल्यूशन है, फौरन सर्कल मारो और आगे बढ़ो तेजी से। मैथ में आगे बढ़ो, पेज छोड़ो, आगे बढ़ो, अच्छा खासा टाइम बचेगा बाद में। जहाँ पे लग रहा है आखिरी में सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा टाइम लगने वाला है तुम्हारा, लंबा है सिंप्लीफिकेशन, फौरन पेज छोड़ो, फौरन आगे बढ़ो, अच्छा खासा टाइम बचेगा तुम्हारे पास। हम कह रहे हैं कहीं पे स्टक हुए ना, फिर दिमाग आगे के लिए हड़बड़ाहट हो जाएगी, दिमाग में आता हुआ भी दिमाग से चला जाएगा जल्दबाजी में। इसीलिए सिंप्लीफाई वाला जो लंबा लंबा सिंप्लीफाई है उसको होल्ड कर देना। ये मत सोचना कि बाद में करेंगे तो क्या टाइम निकल गया, तो घूम फिर के टाइम तो वही हो रहा है ना, मैनेजमेंट है ना। टाइम का सुनो, कहीं पानी पीने चले जाओगे होल्ड करके क्वेश्चन, आगे कुछ और ही कर रहे होगे, तो सब दिमाग मारी ना लगाना कि होल्ड करते हैं बाद में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये पहले करोगे तो बाद वाला फिर छूटेगा, अगर वो टाइम कम है तुम्हारे पास तो उस चीज़ को समझो। जहाँ पे एमसीक्यू फंस रहा है, लंबा लग रहा है, फौरन होल्ड करो, नहीं यार 1 नंबर के आगे 3 नंबर हम पहले करेंगे, क्योंकि वही वाला टाइम 3 नंबर 4 नंबर का हो रहा है। ये आप छोड़ सकते हैं इससे, ठीक है। इससे थोड़ा डिफिकल्ट और आ जाए तो। हाँ, वो सिंप्लीफाई, जैसे यहाँ तक क्या, जैसे कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन आ गया। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन में आता है मोस्टली, हाँ, बड़ा सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, तो वो उसको स्टॉप करके आगे बढ़ने से ना बढ़े। जैसे वॉल्यूम वाले बहुत सारे होल्ड कर सकते हो, अक्सर वॉल्यूम हुआ, बैंकिंग हुआ, है ना, ये सब में होल्ड करके आगे बढ़ो तेजी से। नहीं कुछ कम से कम देखना आपका 1 घंटा बच जाएगा, जिस तरह हम बता रहे हैं आपको 1 घंटा बच जाएगा, सुकून का दिमाग हो जाएगा। चलो हमने लॉजिक वाले सारे लगा लिए, अब जैसे ये सब है, यहाँ कर वॉल्यूम वाले यहाँ करके होल्ड कर दो भाई, मत करने जाओ फिलहाल, होल्ड कर दो, जगह अच्छी खासी छोड़ दो, आगे बढ़ो तेजी से, क्योंकि सिंपली हाँ वैल्यू पुट, ये वॉल्यूम वाले तो ऐसे ही करना है, आगे बढ़ना है यार। क्वेश्चन में लॉजिक, मेरे जो फॉर्मूले हमने दिमाग में याद रखे थे, जो हमने लॉजिक दिमाग में याद रखे थे, अप्लाई करते पहले सब कुछ दिमाग से निकाल दे, पता चला वो सिंप्लीफाई चक्कर में फिर आगे टाइम कम बचा, हड़बड़ाहट हुई और करने के लायक था भी लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि हड़बड़ाहट हो गई। हाँ, ये करो, ये बहुत टेक्निकल चीज़ बता रहे हैं आपको, फिर देखो कितना ज़बरदस्त तरीके से पेपर होगा। ठीक है, यही सब में। अच्छा सर ये बताइए जरा पीछे इक्वेशन ऑफ लाइन में टीएससी भाई ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करना है कि 2 लाइन, 1 लाइन है, फिर 2 लाइन अलग है, फिर 1 लाइन किसी पे
परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्शन वाला, तो ये वाला, हाँ, ये वाला ने बहुत अच्छे समझाया हुआ है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर करना। इंटरसेक्शन में तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। हाँ, जो भी है वो तुम देख लेना कि क्या सिचुएशन दी है। ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है। ये 2 लाइन ऐसे आ रही है, हो सकता है तीसरी लाइन इसी के पॉइंट से निकले, हो सकता है तीसरी लाइन यहाँ पर आके परपेंडिकुलर मार दे, तो इसका एम इसके एम में काम आ जाएगा, परपेंडिकुलर रिलेशन वाले में। फिर इसका जो पॉइंट कहीं पर है वो इसके पॉइंट में काम आ जाएगा, 2 पॉइंट इसके दिए हुए होंगे या तो, क्यों ना इस तरीके से ना 2-3 लाइन का रिलेशन बेस पर क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। एग्जाम में जो अभी मैथ का पेपर है उसमें आएगा, ठीक है ना, 2-3 लाइन का कॉम्बिनेशन से स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन, तो ये कर लेना, ये आएगा, हम ये कह रहे हैं। अगर कुछ इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन का, तो क्या दिक्कत है? जैसे तुम्हें देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया, आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल क्या वर्टिसेस है? सेंट्रॉइड निकालना, सेंट्रॉइड तो निकाल ही लोगे भाई, सेंट्रॉइड तो निकाल ही लोगे। अगर तुम्हें तीनों वर्टिसेस दिए, सेंट्रॉइड निकाल लो। तो कमाल यहाँ पे सेंट्रॉइड वाला नहीं था, ठीक है, तो सेंट्रॉइड कैसे निकालो? सी एक्स ऐसे लिखा करो, सी एक्स, तो एक्स वाला पॉइंट निकाल लो सेंट्रॉइड का, ठीक है, अपॉन 3, तो x1 कितना है? -1 + 4 और x3 है 3, ठीक है ना, x वाले अपॉन 3, तो -1 + 4 माइनस प्लस का ज़रूर ध्यान रखा करो। एग्जाम में जब किया करो माइनस प्लस का प्लस आंसर माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो। तो ये हो जाएगा प्लस का 3 + 3 + 3 6, 6/3 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सी वाई निकाल लो, क्या निकाल लो? सी वाई, तो y1 + y2 + y3। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बोला कि सेंट्रॉइड निकालो। अगर सेंट्रॉइड नहीं बोला जाता तो समझो डायरेक्ट दूसरा वाला उठा के दे दिया, दूसरा क्वेश्चन इसी सेकंड पार्ट का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द सेंट्रॉइड एंड पैरेलल टू AC। कह रहे हैं कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो जो कहाँ से जा रही है? सेंट्रॉइड से जा रही है, और किसके पैरेलल है? AC के। तो भाई ग्राफ तो बनाओ, ABC, ये AC है ना, तो कोई लाइन, हाँ पहले क्या करो, पॉइंट यहाँ लिख लो, क्या है? -1 3, B है 4,2, इधर ध्यान दो बहुत अच्छे से, C है 3 -2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक लाइन के इक्वेशन बना जो AC के पैरेलल है, ऐसे AC के पैरेलल, लेकिन वो लाइन कहाँ से होते हुए गुजर रही है? सेंट्रॉइड से, मतलब G से होते हुए गुजर रही है, करेक्ट है। तो एक इक्वेशन लाइन के लिए हमें क्या चाहिए भाई? हमें एक तो उस लाइन का कहीं पर भी उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। अब वो G से निकल रहा है, सेंट्रॉइड से निकल रहा है, मतलब सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो उस इक्वेशन के भी काम आ जाएगा, 2 पॉइंट। फिर क्या चाहिए? M चाहिए। तो ये लाइन किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है, इसका जो M है उसका M हो जाएगा। फिर मतलब कितना ही हलवा था, कितना ही, तो ऐसे कनेक्शन करके आएगा। तो तुम क्या करना, वही समझ गया, CX CY निकाल लेना, मतलब ये वाला पॉइंट निकल गया तुम्हारा, ठीक है, ये पॉइंट निकल गया। तो ये पॉइंट निकलने के बाद एक लाइन के तुम्हें क्या चाहिए? 2 पॉइंट और M चाहिए कम से कम। तो ये 2 पॉइंट तुम्हारा निकल गया, क्यों सर? वो तो सेंट्रॉइड था भाई, ये लाइन सेंट्रॉइड ही से तो जा रही है, तो सेंट्रॉइड का पॉइंट वो इस पॉइंट के लिए एलिजिबल है, निकल गया। और M भी तो चाहिए सर भाई, AC का M निकाल लेना ना, M निकालना पता हमें सिखाना पड़ेगा क्या भाई, है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इन्हीं दोनों के रिलेशन से, -2 -3 3 -1, तो ये सब माइनस पे ध्यान रखना। तो M निकल आएगा और इन लाइन इक्वेशन बना लेना। कैसे बनाओगे भाई? y - y1 = M x - x1। कहाँ पे फिल करोगे? y1 में फिल करोगे, यहाँ पे x1 में फिल करोगे, yx ऐसी रहेगा और M में फिल कर देना। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत ईजी है। स्ट्रक्चर, एक बिहेवियर समझ गया अगर तुम, तो काफ़ी ईजी हो जाता है करना ऐसे क्वेश्चन को। तो अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है AC पर, तो क्या जा रहा था हमारा? AC पे अगर ये सेंट्रॉइड होते परपेंडिकुलर होता तो कोई बात नहीं, इसका M उसके M से रेसिप्रोकल कर देते और साइन पलट देते, तो ये वाला M आ जाता, परपेंडिकुलर से M आ जाता। तो ये सब कहानी हो रही है।